लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सब चीज़ें कवर कर ली थी। लॉ ऑफ डिमांड हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड डिमांड के बारे में और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी कवर कर लिया था। आज हम लोग को जो कवर करना है वो टाइप ऑफ डिमांड है। ये सारी चीजें हम लोग की कवर हो चुकी थी। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है? टाइप ऑफ डिमांड। ओके, आज जो हम लोग क्लास कवर करेंगे वो क्या होगा हमारा? टाइप ऑफ डिमांड। इसमें दो चीजें आती हैं। इसमें एक इंडिविजुअल डिमांड आता है, एक मार्केट डिमांड आता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? जब व्हेन एन इंडिविजुअल पर्सन विलिंग टू बाय, ठीक, हैविंग परचेजिंग पावर और विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड। अब इसको समझिए जैसे क्या इंडिविजुअल डिमांड के बारे में हम लोग क्या समझते हैं। इसके अंदर ये लिखिए, एंड वन व्हेन एन इंडिविजुअल क्या करेगा? विलिंग टू परचेज और ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई बंदा, मतलब व्हेन एन इंडिविजुअल सिंगल पर्सन, अगर हम लोग सिंगल पर्सन की बात करें तो वो विलिंग टू परचेज करता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? हमारी इंडिविजुअल डिमांड हो जाती है। अब यहां पर इसकी मीनिंग क्या होगी? हाउस होल्ड की, मार्केट डिमांड की। लिखेंगे व्हेन व्हेन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, ये चीजें सेम हो जाएगी पूरी। विलिंग टू परचेज ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड टाइम्स, उससे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल मार्केट डिमांड। देखिए मीनिंग क्या है, दोनों की सेम ही है, बस यहां पर इंडिविजुअल आ गया और यहां पे मार्केट आ गया, ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। अब इसके हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ग्राफ एंड टेबल पढ़ने जा रहे हैं। पहले इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि प्राइस है एंड क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, ये दो चीजें हमारी हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब ये दोनों चीज में प्राइस 10 है तो ये 20 हो गया, प्राइस 20 है तो ये 10 हो गया। अब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल शेड्यूल कर्व पढ़ने जा रहे हैं, इंडिविजुअल का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिमांड कर्व, वो अफेक्टेड बाय प्राइस है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था, और लॉ ऑफ डिमांड क्या करता था? फॉलो करता था, एजम्पशन था उसका कुछ, अजम्पशन क्या था? सेट्रेस पैरेबस,
और ceteris paribus का मतलब था rest the things remain constant, other thing remain constant, ये हमारा रूल था। ठीक है, अब हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड हमारा यही कहता है, और ये इंडिविजुअल का डिमांड पे इफेक्ट है, इंडिविजुअल डिमांड्स अफेक्ट, डिमांड अफेक्ट ड्यू टू प्राइस, जब कि जो प्राइस पे इफेक्ट हो रहा है, डिमांड जो इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू प्राइस, इंडिविजुअल का प्राइस का इफेक्ट। तो इसका टेबल कैसे बनेगा? टेबल तो बन गया, ग्राफ कैसे बनेगा? अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। 10 है और यहाँ पे क्या ये 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। अब यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी, यहाँ प्राइस लेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लेंगे। एक्सिस ये क्या है? वाई एक्सिस ओरिजिन। अब 10 पे हमारी डिमांड कितनी थी? 20 की, और 20 पे हमारी डिमांड कितनी थी? 10 की। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? ओरिजिन आ रहा है, डिमांड का हमारा ये बन गया। अब डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग रीजन क्या है? ड्यू टू इनवर्स रिलेशन between price and quantity demand. When the price increases, then quantity demand decreases, vice versa। वाइस वर्सा का मतलब अपोजिट। यही चीज आपको लिखनी है। दूसरी से बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की, सर हमने समझ तो लिया, हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो बेटा यही लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू द टेबल एंड द ग्राफ इज शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। सबसे पहले आपको पहले पॉइंट में वो क्या लिखना होगा? रिलेशन लिखना होगा कि आप किस रिलेशन में आप बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है, इसके बीच में। उसके बाद इस रिलेशन का इफेक्ट बताएंगे, कैसा इफेक्ट है? यहाँ पर इनवर्स इफेक्ट है। कैसा है? इनवर्स है। तो इसको आप बताएंगे, कैसे बताएंगे? पैराग्राफ में। ये सब पॉइंट कंटेंट होना चाहिए। जैसे कि लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अ टेबल एंड द ग्राफ इज शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। द प्राइस एंड द डिमांड हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप व्हेन द प्राइस बट ड्यू बिकॉज it is assumed that the other thing remain the constant. The individual demand has been affected by the price only and assuming the other thing remain the constant. ये आप लिखेंगे पहले दूसरे पॉइंट में, इफेक्ट में। उसके तीसरा पॉइंट आप रीजन देंगे कि रीजन क्या होगा। रीजन आप बताएंगे कि क्या है रीजन, इसके बारे में बताएंगे कि देखिए यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होने का रीजन क्या है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस है, प्राइस का इफेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग दूसरी चीज को प्राइस क्या होती है हमारी, अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम होगी। प्राइस हमारी बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम होगी, और वाइस वर्सा। ये आप बताएंगे इसमें। ठीक है, और क्यों बताएंगे? भाई की प्राइस और डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आप अपना कुछ भी कंक्लूजन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं कि आपने इससे क्या सीखा, कैसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को इसमें लिखनी है। तो ये मार्केट, ये तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड टेबल था, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है तो वाई डिमांड कर्व, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और मेरे टेस्ट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि वाई, एक क्वेश्चन यहाँ में वाई इंडिविजुअल डिमांड कर्व
ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड। इस पे आप क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, ये पूरा नीचे जो लिखा है, ठीक है। अब ये भी आप पढ़ाया था जो पूरा आपने प्राइस के बारे में आपको जो पहला लेक्चर दिया था उसमें आप देखिएगा पूरी चीज में होगी। अब इसी तरह मार्केट डिमांड होता है, ठीक है। मार्केट डिमांड के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।